साफियों को सहूलत नहीं मिल रही, क्या कहना चाहिए? को बाकायदा पूरे पूरे ब्यूरोज खत्म किए पर रख कर काम कर रहे हैं इस दौर में, और फिर सैलरी। एक इंतहाई इस दौर में जो है वो। नाज़रीन, मैं सुमर खान, आप देख रहे हैं आवाज़ गुलिस्तान। आज हम बात करेंगे जो मीडिया हाउसेस बंद हो रहे हैं, तनख्वाहों का मसला है। तनख्वाहें मीडिया की लेट होते हैं, तो इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी मोहतरमा अतिया अकरम साहिबा मौजूद हैं, उनका राय जानेंगे। मोहतरमा, वक़्त देने का बहुत शुक्रिया। मौजूदा सूरत हाल हम देख रहे हैं, मीडिया के तनख्वाहें भी लेट हैं, अक्सर मीडिया हाउसेस बंद हो रहे हैं। इस मुश्किल हालात में भी सहाफ़ी डट के खड़े अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन मीडिया की तरफ से जो सहाफ़ियों को सहूलत नहीं मिल रही, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया सुमर साहब, आपने आज जो है मुआशरे के एक ऐसे तबके के हवाले से बात की है जो हमेशा से लोगों के मसाइल उजागर करता आया है। रोज़ अव्वल से लेकर आज तक सहाफ़ी जो है वो खुद गूनागू मसाइल का शिकार रहा है, लेकिन उसने जो आम आदमी है उसके मसाइल को हमेशा उजागर किया है। और सहाफ़ी ने कोशिश की है कि लोगों के अवाम के मसाइल हल हों, लेकिन सहाफ़ी के मसाइल की तरफ आज तक किसी गवर्नमेंट ने तवज्जो नहीं दी, किसी बंदे ने नहीं देखा कि सहाफ़ी भी एक आम शहरी है और उसके भी उसी तरह के मसाइल हैं जैसे कि एक आम शहरी के होते हैं। इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि इस अहम मसले पर अब आवाज़ भी उठना शुरू हो गई है, लोग इस हवाले से बात भी करते हैं, और जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो भी इस मसले को अब सीरियसली देख रही हैं। क्योंकि जैसा कि आपने बात की कि गुज़िश्ता दवार में तो फिर भी जो है वो सहाफ़ी, स्पेशली बलूचिस्तान का सहाफ़ी, वो हमेशा अदम तहफ़्फ़ुज़ का ही शिकार रहा है। और दूसरी जानिब अब बलूचिस्तान में जिसे कहा जाए ना कि इंतहाई जो जिसे कहते हैं कि संजीदा सूरत हाल हो गई है कि सहाफ़ियों को बाकायदा पूरे पूरे ब्यूरोज़ ख़त्म किए जा रहे हैं। बहुत से ब्यूरोज़ ख़त्म किए गए, सैकड़ों की तादाद में सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया गया। वही ब्यूरोज़ जो हैं वो दीगर शहरों में काम कर रहे हैं, वही चैनल्स उनके मुख्तलिफ ब्यूरोज़ दीगर शहरों में काम कर रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान से उन ब्यूरोज़ को ख़त्म कर देना इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। क्या वजूहत है, क्यों मीडिया हाउस बंद हो रहे हैं? क्या सरकार की जानिब से कोई इश्तिहार नहीं मिल रहा है, क्या वजूहत है? देखें, अगर हम इश्तिहार की बात कर लें तो माजी में भी यही चैनल्स यहाँ पर काम करते थे। कुछ ऐसे चैनल्स थे जो बाद में आए। मुझे ये बताएं कि जो इश्तिहार, अगर कोयटा में ये इश्तिहार नहीं मिल रहा तो इससे पहले ये कैसे यहाँ पर काम चला रहे थे? खबर तो सहाफ़ी दे रहा है। बलूचिस्तान में मसाइल नहीं है, बलूचिस्तान में खबरें ख़त्म हो गई हैं, या बलूचिस्तान में गवर्नमेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो तो बलूचिस्तान का सहाफ़ी दे रहा है। इश्तिहार का सिर्फ एक बहाना बनाना ये गलत बात है। जैसा कि सहाफ़ती तंजीमें भी अब जो है वो इस बात को उठा रही हैं, और मेरे ख्याल में यहाँ पर मैं एक तजवीज़ भी देना चाहूँगी कि जो हमारे मीडिया हाउसेस हैं उनके साथ बैठ के बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को इसमें अपना अहम रोल अदा करना चाहिए कि सिर्फ बलूचिस्तान से ख़त्म कर देना हल नहीं है। अगर इश्तिहार का बहाना बनाया जा रहा है तो ये एक इंतहाई बोगस बहाना है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर नेस्ले का बिलफर्ज कोई पानी पी रहा है, उसका इश्तिहार बलूचिस्तान के लोग भी देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लोग नहीं देख रहे और यहाँ पर वो पानी फरोख्त नहीं हो रहा। ये एक बहाना बनाया जा रहा है बलूचिस्तान से खबरों को रोकने का, बलूचिस्तान से लोगों के मसाइल को जो है वो दबाने का। तीसरा इशू ये है कि अक्सर जान हथेली पर रख कर काम कर रहे हैं इस दौर में, और फिर सैलरी लेट आना और कम सैलरी देना। मालिकान क्यों इस तरह जो है ना ज्यादती करते हैं मुलाजमिन के साथ? देखें, ये हमेशा से ही एक जो है सूरत हाल का हम सामना करते रहे हैं कि बलूचिस्तान की जो खबर है वो उस तरीके से जो है वो ऑन एयर नहीं होती, जिस पे हम भी हमेशा से शिकवा कुना रहे हैं। दूसरी जानिब सैलरीज का इशू एक इंतहाई इस दौर में जो है वो संजीदा सूरत हाल गर्दाना जाता है, क्योंकि माजी के अदवार में तो चलें किसी न किसी तरह हम गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब जो है अगर लाखों की जो है सैलरी लेने वाला बंदा परेशान है, तो हम जैसे सहाफ़ी जो हज़ारों में सैलरी ले रहे हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी गुज़र औकात करते हैं, उनकी तरफ तवज्जो देना बड़ी अहम की वक्त ज़रूरत है। वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि सहाफ़ी जो है वो भी उसी तरह जो है अपने घर का खर्चा चलाता है जिस तरह दूसरे लोग चलाते हैं। बजट आता है, बजट में तकरीबन सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों की तरफ तवज्जो दी जाती है, किसी न किसी तरीके से उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती है, लेकिन सहाफ़ी जो है वो सालों से उसी तनख्वाह पर रोज़ाना की बेस पे काम करता है। यौम मजदूर पे सब लोगों की छुट्टी हो जाती है, लेकिन सहाफ़ी की छुट्टी नहीं होती। हमारी ईद के दिन भी छुट्टी नहीं होती।
مطلب اب مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید ہم مزدور بھی نہیں ہیں، مزدور سے بھی ایک الگ طبقہ ہے. حالانکہ ایک ٹائم تھا کہ صحافی کی ایک بڑی برتھ ہوتی تھی، صحافی کو بہت جو ہے وہ ایک الگ ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا تھا کہ وہ لوگوں کے مسائل کو سامنے لے کر آتے. یہ سوشل میڈیا آج کل جو خبر تصدیق نہیں کرتے ویسے ہی چلا لیتے ہیں، اس کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میں ہمیشہ سے ہر کسی کے کام کی بہت عزت کرتی ہوں، لیکن اب جو ہر بندہ موبائل اٹھا کے صحافی بن جاتا ہے، یہ صحافتانہ ایتھکس کے خلاف چیز ہے. صحافت کی بھی باقاعدہ ڈگری ہوتی ہے. جیسے اگر کسی عام بندے نے اٹھا کے آلات جراحی پکڑ لے کوئی بندہ اور کہے جی میں آپریٹ کر سکتا ہوں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مریض کی کیا حالت ہوگی. سوشل میڈیا کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی خبر کی جو ہے وہ بیہائنڈ دا سین کو دیکھے خبر فوراً سے چلا دیتے ہیں، اور موبائل اٹھایا اور ایک ایسا بندہ جسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کی یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو سے ہمارے پاس فرقہ وارانہ فسادات کیسے جنم لیتے ہیں، قبائلی معاشرہ ہے. بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک جو صحافی ہے وہ اپنی خبر کو تصدیق کے بعد آن ایئر کرتا ہے، لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہوئے ان چیزوں کو بنا لیتا ہے جو بعد میں شرپسندی کا سبب بنتی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہر بندہ ڈاکٹر نہیں ہوتا نا، ایسے ہر بندہ صحافی نہیں بن سکتا. بالکل ایسا ہے. جی تو بہت بہت شکریہ وقت دینے کا، ہمارے ساتھ موجود تھے. میں نے کہا سینئر صحافی بہت معلومات رکھتے ہیں، بلوچستان میں اکثر مشکل حالات میں بھی کام کی، اب بھی کر رہا ہے. تو اسی طرح ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ سومر خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.